अजीज़ साथियों, खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि वो हमें फ़ज़ल देता है कि हम उसके कलाम की खूबसूरत बातों को अपनी ज़िंदगी के लिए सीख सकें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ईद पेंतिकोस्त एक ऐसी ईद है जिसे फसल काटने की ईद के नाम से भी जाना जाता है, और ये वो 50वां दिन है जो ईद फसह के बाद जिसे मनाया जाता है। आज हम मिलकर कलाम मुक़द्दस में से चंद एक बातें ईद पेंतिकोस्त के हवाले से सीखेंगे कि इस ईद को मनाने का मकसद क्या था, और आज मसीही होते हुए हमारी ज़िंदगी में ईद पेंतिकोस्त क्या अहमियत रखता है। सो आइए पास्टर पीटर पॉल के साथ मिलकर कलाम मुक़द्दस में से सीखते हैं। जमाइमा, बड़ा ही अच्छा आपने आज टॉपिक चूज़ किया। ईद पेंतिकोस्त के मतलब हम जानें और शागिर्दों की उस हालत को देख सकें कि किस तरह से वो कमज़ोरी की हालत में थे, और ईद पेंतिकोस्त के दिन खुदावंद का रूह उनके ऊपर आया और कैसे उनको एक नया ज़ोर मिला। और मैं अपने अजीज़ों को ये बात बताना चाहता हूँ, कलाम मुक़द्दस के मुताबिक अगर हम ईद पेंतिकोस्त के मतलब सीखें तो हमें अहबार की किताब में इसका ज़िक्र मिलता है, हमें इस्तिस्ना की किताब में इसका ज़िक्र मिलता है। अहबार 23 बाब में अगर आप देखें तो वहाँ पर ये लिखा गया है, ये हफ्तों की ईद थी जिसको बड़ी खुशी से सेलिब्रेट किया जाता था, और सारे यहूदी दुनिया में जहाँ कहीं भी रहते थे वो वहाँ पर यरूशलेम में मौजूद होते। जैसे वो ईद फसह को सेलिब्रेट करते और उससे बढ़कर इस ईद को भी सेलिब्रेट किया जाता। ये ईद हमें इस बात की तरफ बताती है कि लोग खुदा की उस ब्लेसिंग को समझते और ये जानते कि खुदावंद ने ही सब कुछ हमें दिया है, और उसके दिए हुए में से अपना हदिया खुदावंद की हजूरी में लाते। सो इसलिए इसको हफ्तों की ईद कहा जाता है, फसल काटने की ईद कहा जाता है। और इस ईद को इसलिए भी सेलिब्रेट किया जाता था कि ईद पेंतिकोस्त के दिन खुदावंद ने मूसा को अपनी शरीयत दी। सो ये ईद फसह से 7 हफ्तों बाद यानी 49 डेज 50वें दिन खुदावंद ने ये काम किया। खुदावंद ने अपने बंदा मूसा को शरीयत दी ताकि वो उन लोगों को बता सके, इसलिए सारे यहूदी इस बात को सेलिब्रेट करते थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर गए और शागिर्दों के दरमियान थे, और हम देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों से जिक्र किया तो वो बड़े तन्हा थे, वो बड़ी कमज़ोरी की हालत में थे। अगर आप मेरे साथ एक हवाला देखें यूहन्ना की इंजील में, इसमें यूँ लिखा है, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ, जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें इस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। दोस्तों, शागिर्द घबराए हुए थे, डरे हुए थे कि वो खुदा जो अपनी बादशाही का जिक्र करता है वो उनसे जुदा हो रहा है, वो आसमान पर जा रहा है, और वो कैसा फील करेंगे। और उन्होंने देखा कि जब जब वो मुश्किल में रहे, जब वो कश्ती में थे, तूफान आया, तो खुदावंद यीशु मसीह ने ही उन्हें बचाया। किस तरह से खुदावंद उन्हें वो सारे मौजज़ात याद आए। सो ये सारे मौजज़े जब उन्हें याद आते तो वो बड़ा घबराए हुए थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उन्हें बताते हैं कि नहीं, मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूं। और वो मददगार पाकरू था। पाकरू खुदावंद यीशु मसीह ने देने का वादा किया, और खुदावंद ने जब हुक्म दिया कि ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। सो हम शागिर्दों का रवैया देखते हैं कि वो कुव्वत का लिबास लेने के लिए उन्होंने क्या किया। वो घबराए हुए थे, डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने उन असूलों को माना जो खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी ज़िंदगी में बताए। और सबसे पहला जो असूल था जो उनकी ज़िंदगी में बताया गया, वो प्रिंसिपल, वो क्या था कि एक जगह पर ठहर जाओ। तो जमाइमा, ठहरना बहुत ज़रूरी है, रुकना खुदावंद के लिए। कई दफ़ा हम सब चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं सब चीज़ें, सब बरक़ात हमें मिल जाएं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें ये असूल बताया कि अगर तुम बरकत चाहते हो तो ठहर जाओ खुदावंद के हुजूरी में। और बाइबल मुक़द्दस में अगर आप ये पढ़ें 14 आयत मेरे लिए, अमाल की किताब उसकी 14 आयत मेरे लिए पढ़ें, तो जब खुदावंद यीशु मसीह ने उनको कहा कि ठहर जाएं तो उन्होंने क्या किया। ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की माँ मरियम
और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। इनका मकसद ये था वो मददगार जिसका देने का यीशु ने वादा किया है वो इनको मिल सके, ताकि ये अपनी ज़िंदगी में उस बादशाही की खबर को दूसरों तक पहुंचा सकें। क्योंकि जब तक वो कुव्वत का लिबास ना मिलता, बादशाही की खबर को, बादशाही की खुशखबरी को वो दूसरों तक पहुंचा नहीं सकते थे। क्योंकि ये खुशखबरी थी, इसको फैलाने की ज़रूरत थी, और जब तक कुव्वत का लिबास ना होता उस वक़्त तक शागिर्द नाकाम थे। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि ठहरे रहो जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। अब जमाइमा, मैं ये चाहता हूँ कि हम इस बात को पढ़ें। जब ईद पेंतिकोस का दिन आया, 10 दिन गुजर चुके हैं, अब ईद पेंतिकोस का दिन है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह खुदा का रूह उन पर नाजिल हुआ। अगर आप मेरे साथ अमाल की किताब उसका दूसरा बाब उसकी पहली 3 आयात मेरे लिए पढ़ दें। जब ईद पेंतिकोस का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसे आवाज़ आई जैसे ज़ोर की आंधी का सुनाटा होता है, और उससे सारा घर जहाँ वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई ज़ुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर ज़ुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। आमीन। तो ये दिन ठहराए गए थे, और इस ठहराए हुए दिन में जब खुदावंद ने मूसा को शरीयत दी, खुदावंद ने अपना फजल आम बनीनो इंसान पर किया। अगर हम कलाम मुकद्दस में देखें तो पाक रूह कभी आम इंसान पर हमें आता हुआ नजर नहीं आता। पाक रूह हमेशा नबियों को मिला, प्रॉफिट्स को, उस्तादों को, वो लोग जिनको खुदावंद ने खास चुना होता था, काहिनों को मिलता। लेकिन पाक रूह आम लोगों से बात नहीं करता। लेकिन इस दिन ईद पेंतिकोस के दिन हम देखते हैं कि पाक रूह एक आम इंसान पर आ गया। पाक रूह जब नाजिल हुआ तो लिखा है कि वो घर गूंज उठा। अब चंद एक बातें मैं चाहता हूं कि हम इस बात में से सीखें। कलाम मुकद्दस के मुताबिक हम यहाँ पर देखते हैं कि वो सब यक दिल थे। जमाइमा 120 की जमात, और हर रोज़ खुदावंद की खिदमत के लिए, दुआ के लिए, शुक्रगुजारी के लिए इकट्ठे होते। उनका सिर्फ एक मोटिव था कि वो कुव्वत का लिबास, वो मददगार जो खुदावंद ने देने का वादा किया है वो हमें मिले। और उनकी यकदिली की वजह से, उनकी हारमनी की वजह से, उनकी उस यूनिटी की वजह से हम ये देखते हैं कि खुदावंद ने आम इंसान पर रहम किया और पाक रूह का नज़ूल होता है। सो यूनिटी को अगर देखें तो जमाइमा, अगर हम चाहते हैं कि पाक रूह हमारी ज़िंदगी में आए तो यूनिटी बड़ी ज़रूरी है। आज बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो खुदावंद के पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में लेना चाहते हैं, लेकिन पाक रूह उस वक़्त आपकी ज़िंदगी में नहीं, उस वक़्त तक आपकी ज़िंदगी में नहीं, लेकिन पाक रूह उस वक़्त तक आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा जब तक हम यूनिटी में नहीं होंगे। आज घरों में देख लीजिए, झगड़ा है, मुश्किलात हैं, लोग एक सोच नहीं रखते। यहाँ पर लिखा है वो यक दिल थे, वन माइंड, यक दिल, एक ही तरह की सोच। उनमें कोई ऐसा शख्स नहीं था जो इंटरेस्टेड नहीं कि हमें कुव्वत का लिबास नहीं। दे वर यूनाइटेड। और आप देखते हैं कि घरों में, कलीसियाओं में क्यों बरकत नहीं है? इसी की वजह से कि हम एक दिल होकर दुआ नहीं करते। बड़ी खूबसूरत बात जो आपने बताई कि ये 120 की जमात है, और जब हम देखते हैं कि ना सिर्फ उन्होंने फरमाबरदारी की बल्कि वन माइंड थे, और हम देखते हैं कि उनमें से हर कोई कंसर्न था इस बात के लिए कि हमें इस बात के लिए ठहरना है। क्योंकि जब तक हम किसी एक बात के लिए मुतफिक नहीं होते, हम उसके लिए कंसर्न नहीं रखते, तो फिर हम दुआ कैसे कर सकते हैं? जब हम इस जमात की तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं कि सब एक ही बात पे मुतफिक थे और दुआ में ठहरे रहे, और उन्होंने फरमाबरदारी की, और इसलिए ये बरकत उनको मिली। और मैं ये चाहता हूँ कि आज हमारे अजीज़ इस बात को सीखें कि अगर आप किसी दुख में हैं, परेशानी में हैं, मुश्किल में हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह हमारे दरमियान मौजूद है। पाक रूह हमारी ज़िंदगियों में आता है और वो खुदावंद यीशु मसीह को ग्लोरीफाई करता है। दोस्तों, ये कुव्वत खुदावंद ने आपको देने का भी वादा किया है।
और ये कुव्वत आपको भी मिल सकती है जो ईद पेंतिकोस्त के दिन आम इंसानों को मिले। खुदावंद ने ये कुव्वत आपके लिए भी रखी है ताकि आप फतहमंदी की ज़िंदगी बसर कर सकें, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यीशु ने कहा मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूं। और ये वो मददगार है जमाइमा जो हमारी हर तरह से मदद करता है। हम डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं किसी तौर पर भी, हमारे पास हम परसिक्यूट किए जा रहे हैं, किसी भी हालात में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, पाक रूह हमें गाइड करेगा, हिकमत देगा, पाक रूह हमें हेल्प करेगा कि हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी को वाइजली गुजार सकें। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ठहर जाएं। मैं ज़्यादा एम्फसाइज़ करना चाहता हूं कि कई दफ़ा हम बड़ी हसल बसल में रहते हैं, हम बड़े हर वक्त मसरूफ़ रहते हैं और हम इस कुव्वत को ले नहीं रहे। दोस्तों, इस कुव्वत को लीजिए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में इसको देने का वादा किया गया है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें रूहुल कुदस क्यों ना देगा। खुदावंद ने रूहुल कुदस देने का वादा आप सबसे किया है। किसी ने बड़ा खूबसूरत लिखा है कि जब पाक रूह आपके घरों में होता है, आपकी कलीसिया में आता है, तो पाक रूह दुनिया को आपके चर्च में खींच कर लाता है, क्योंकि खुदावंद की प्रेजेंस वहाँ पर मौजूद है। जब पाक रूह की प्रेजेंस वहाँ पर मौजूद नहीं है तो फिर चर्च दुनिया की तरफ चला जाता है। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम इस दिन को सेलिब्रेट करें, इस दिन की अहमियत को जानें, क्योंकि खुदावंद का फजल एक आम इंसान पर हुआ, और इसलिए हुआ कि वो यूनाइटेड थे, वो कंटिन्यूसली दुआ करते रहे, वो बैठ गए, उन्होंने इस चीज़ के लिए ठान लिया कि हमें खुदावंद वो कुव्वत का लिबास दे। पाकरू की कुव्वत को जब आज हम देखते हैं तो ये एक ऐसी कुव्वत है जो ईमानदारों को एम्पावर करती है, और जब ये कुव्वत का लिबास ईमानदारों को मिलता है तो हम समझ सकते हैं इसकी ताकत को, कि किस तरह वो हमें हिम्मत और ताकत देता है कि हम इस खुशखबरी के कलाम को, इस गवाही को जो खुदावंद यीशु मसीह हमारे अंदर रखते हैं, हम उसको बयान कर सके। जब हम कलाम मुकद्दस में से पतरस की ज़िंदगी को देखते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह एक ऐसा शागिर्द जो शायद सहमा हुआ, डरा हुआ था, लेकिन जब पाक रूह की कुव्वत का लिबास उसको मिला तो वो ना सिर्फ उस घबराहट में से निकल आया, बल्कि जब उसने पाक रूह की कुव्वत के साथ कलाम किया तो एक ही वक्त में हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में से कि 3000 लोग खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आए। तो आज हम देखते हैं कि ये कुव्वत, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये कुव्वत आज भी यहाँ पर मौजूद है। सिर्फ हमें इस कुव्वत को लेने के लिए ठहरने की ज़रूरत है, दुआ में ठहरने की ज़रूरत है, यक दिल होने की ज़रूरत है। और जब हम सब मिलकर दुआ में ठहरते हैं तो खुदावंद का पाक रूह आज भी इसी तरह से ज़िंदगियों में काम करता है। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाक रूह की कुव्वत जब आपकी ज़िंदगी में आती है तो वो यीशु मसीह को ग्लोरीफाई करती है और नया जोर आपको देती है, नई ताकत देती है, और एक नई उम्मीद आपको मिल जाती है, क्योंकि खुदावंद का रूह एक नई ताजगी आपकी ज़िंदगी में लाता है। आप शिकस्त खुर्दा ज़िंदगी बसर नहीं करते। हम देखते हैं कि यही शागिर्द टूटे हुए थे, घबराए हुए थे, लेकिन इन्हें पाक रूह जिस दिन मिला, एक नई उम्मीद मिल गई और उन्होंने एकदम से खड़े होकर, हम देखते हैं कि मुनादी करना शुरू कर दी। अपने कंफर्ट जोन में से वो बाहर निकले और खुदावंद की खुशखबरी का पैगाम उन्होंने लोगों को सुनाना शुरू कर दिया। आपको भी ये पाक रूह की कुव्वत मिल सकती है। अगर आप चाहें तो इस पाक रूह की कुव्वत को आज आप ले सकते हैं, लेकिन पाक रूह की कुव्वत को लेने के लिए आपको खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करना पड़ेगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, गलतियों का खात उसका 3 बाब उसकी 14 आयत मेरे लिए पढ़ेंगे। और हम ईमान के वसीले से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। दोस्तों, आप भी खुदावंद के रूह को हासिल कर सकते हैं। आपको सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखना है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानते हैं और ये जानते हैं कि वो आपके लिए इस दुनिया में आया, उसने आपके लिए अपना खून बहाया, वो आपके लिए सलीब पर चढ़ गया, तो आज आप भी इस कुव्वत को हासिल कर सकते हैं जो ईद पेंतिकोस्त के दिन आम इंसान को दी गई। आप ये समझते हैं कि आपके लिए कोई रास्ता नहीं है,
रूहुल कुदस आपकी ज़िंदगी में आएगा एक नई हिकमत बनकर, और आप जहाँ कहीं भी हैं आपके जहन को वो रोशन कर देगा, आपके हाथों में बरकत डालेगा। जिस तरह से शागिर्द घबराए हुए थे, डरे हुए थे, रूहुल कुदस एक मददगार बनकर उनकी ज़िंदगी में आया, उनके जहन रोशन हो गए, उनको कलाम दिया, उनका अल्फाज बन गया। कई दफ़ा हम सोचते हैं कि मेरी जॉब या जिस जगह पर मैं हूँ मैं अच्छा कम्युनिकेटर नहीं हूँ, मैं बोल नहीं सकता। रूहुल कुदस आपकी ज़ुबान बनेगा और आपको कॉन्फिडेंस देगा। क्या आप ये चाहते हैं कि ईद पेंतिकोस्त के दिन जो बरकत खुदावंद ने शागिर्दों को दी वो आज आपको भी मिल जाए? तो उसके लिए आपको खुदावंद के हुजूर ठहरना पड़ेगा, यकदिल होना पड़ेगा, मुत्तफिक हो जाएं कि खुदावंद ने ये कुव्वत का लिबास आपके लिए भी रखा है और वो आपको देगा। ये कुव्वत का लिबास हासिल करने के लिए आपको सिर्फ ईमान रखना है, क्योंकि ईमान के वसीला से आप इस कुव्वत को हासिल कर सकते हैं। और बाइबल में ये बात लिखी है, और शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। खुदावंद आपको रूह से मामूर करना चाहता है। एवरी डे वो एक नई अनॉइंटिंग आपको देना चाहता है ताकि आप इस दुनिया में रहने के काबिल हो सकें, आपको नया जोर मिल सके, आप उन मुश्किलात का मुकाबला कर सकें जो हर वक्त ईवल स्पिरिट्स ने आपके लिए रखी हैं। आप इस कुव्वत को हासिल करना चाहते हैं तो खुदावंद आपको इस कुव्वत को देना चाहता है। आपको सिर्फ अपने दिलों को खोलना है यीशु के लिए। जैसे ही आप यीशु को अपनी ज़िंदगी में कबूल करेंगे उसी वक्त ये कुव्वत आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी। खुदावंद इस कलाम के वसीले आपको बड़ी बरकत दे। हमारे साथ दुआ में ठहरें और ईमान रखें कि खुदावंद आज इसी वक्त आपकी ज़िंदगी में वो कुव्वत को बख्श देगा। आइए हम दुआ करें। खुदावंद कादे मुतलिक खुदा, तुझे इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है। हम तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ करते हैं कि तू हमारा ज़िंदा खुदावंद है और तूने हमेशा हमें अपने परों के साए के नीचे रखा और हर तरह की बरकत दी। आज हम खुदावंद अपने इन अजीज़ बहन भाइयों के साथ मिलकर तेरी हजूरी में आते हैं और एक दफ़ा फिर से दुआ करते हैं। खुदावंद, जैसे तूने मूसा से कहा कि मैं तुम्हारे दुखों को जानता हूँ, मैं तुम्हारी मुसीबतों को जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हें उसमें से निकालना है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि आज भी जो लोग इस दुनिया में तरह तरह की मुसीबतों में, मुश्किलात में हैं, दुखों में हैं, जिनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, खुदावंद तेरी आंखें उनको देखती हैं, क्योंकि तूने हम सब के नाम अपनी हथेली पर खोद रखे हैं और तू हमें नहायत प्यार करता है। आए बाप, हम मिलकर अपने इन तमाम अजीज़ों के लिए दुआ करते हैं जो किसी तरह की परेशानी में हैं, दुख में हैं, तकलीफ़ में हैं, बीमारी में हैं, ख़ानदानी उलझनों में हैं, कर्जे के तले दबे हुए हैं। आए खुदावंद, अपनी कुदरत वाले हाथ को बढ़ा और अपने पाक रूह को, जो कि मददगार है, खुदावंद भेज, ताकि वो इस हर तरह की मुश्किल में से तेरी कुदरत के साथ निकल सकें और तू उनको नई कुव्वत और नई ताकत का लिबास दे, ताकि वो इसका एक्सपीरियंस करते हुए उनकी सोचें, उनके ख्यालात, उनकी ज़िंदगी बदल जाएं। और ये पाक रूह जो कि एक मददगार है, जो तूने हमारे लिए रखा, हम सब उस मददगार को अपनी ज़िंदगी में ले सकें ताकि हम सब की ज़िंदगी आसान हो सके। तो इन सब देखने वाले अजीज़ों को बड़ी बरकत दे और यीशु के नाम से एक गवाही को इनकी ज़िंदगी में कायम कर और इनको आज़ाद कर हर तरह की मुश्किलात से। तेरी कुदरत बड़े ज़ोर से खुदावंद घरानों में विज़िट करे और आज़ाद करे। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन।